बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और एक बड़ी खबर आ गई कि ईरान ने ठोक दिया किसको, अमरीकी फ़ौज को और उसके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटा दिया गया। जी हाँ, जनरल रैंडी को जबरन रिटायर कर दिया गया है। ईरान के हाथों इतनी बड़ी फ़ौज की शिकस्त किसी जनरल को बरकरार नहीं रख सकती थी। ये मैं बार बार कह रहा था कि ईरान जो है वो बुरी तरह से अमरीकियों को मार रहा है। गो खबरें सारी की सारी अमरीकी आप कहें कब्ज़े में है, यानी तमाम मीडिया हाउसेज जो हैं उन्हीं के मतलब की खबर चलाते हैं। लेकिन ये खबर कैसे रुकती कि जनरल रैंडी जो हैं, जो कि इस पूरे कार्रवाई को अमलन या आप कहें कि फील्ड में वही इस्तेमाल कर रहे थे इस फोर्सेस को, उनको इतनी बड़ी शिकस्त आपने हरमुज़ नहीं खुला सके। दो बड़े जो है बहरी बेरे वो तबाह हुए। तमाम अड्डे जो खलीज में मौजूद थे 20 के 20 उनको तबाह कर दिया गया। दो अड्डे भी बाकी हैं, आप कहेंगे 22 थे तो 20 तबाह हुए हैं, दो बाकी हैं, ये भी तबाह हो जाएंगे, इसकी फिक्र ना करें। लेकिन इतनी बड़े शिकस्त के बाद किसी जनरल का अपनी सीट पर कायम रहना जो है वो मुमकिन नहीं होता। पेट हेग्सेथ ने ऐलान किया और कहा कि अब वो रिटायर हो रहे हैं और आप उनको रिटायर्ड समझे, और उसके बाद उनकी जबरी रिटायरमेंट हो गई। अब कौन जनरल आएगा, क्या नई हिकमत अमली होगी, ये तो अलग बात है, लेकिन जो आएगा मारा जाएगा, क्योंकि इसी तरह से जनरल रैंडी की तरह से ही वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। एक बेवकूफ़ाना जो है फैसला था ईरान पर हमला करना। सबको पता था कि आपने हरमुज़ जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, और उसको बंद करने से पूरी दुनिया मालियाती जो है वो दबाव का शिकार होगी, और पूरी दुनिया में आयल की प्राइसेस जो हैं हाई 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 एंड बहुत हाई हो जाएंगी। पाकिस्तान में भी हो गई, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो मिडल ईस्ट में भी इस वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं, हालांकि वहाँ से तेल निकलता है। अमेरिका में जो जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का ज़हीरा है, वहाँ पर भी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो ऊपर गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में महंगाई की लहर सिर्फ एक आपने हरमुज़ बंद होने से हुई। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो मकासद जो अमेरिका हासिल करना चाहता था, कल डोनाल्ड ट्रंप की मायूसाना तकरीर के बाद मुझे नज़र आता था कि कोई बड़ी तब्दीली जो है वो लाई जाएगी। मेरा ख्याल था कि पेट हेग्सेथ जो हैं वो अपनी सीट से जाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनको बचाने में शायद कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ये उनके फेवरेट वॉर सेक्रेटरी या हमारी ज़ुबान में वज़ीर जंग इसको कहा जाएगा वो हैं, इसलिए उनको शायद बचा लिया गया और उसकी जगह पर बली का बकरा जो है जनरल रैंडी को बना दिया गया। एक और पाम बोंदी भी जो हैं उनको, जो कि अटार्नी जनरल थी, उनको भी उनके ओहदे से हटाया गया है। ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पहला सदर है डोनाल्ड ट्रंप जिसको सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना है। नहीं रोक सके कि उसकी हाज़िरी ना हो, नहीं रोक सके कि उसके ख़िलाफ़ जो 3 इंटेलिजेंस के लोगों के जो साबिक थे उन्होंने जो केस किया था 2020 की अपने हटाए जाने पर, उस पर भी जो उनके ऊपर मुआवजे की तलवार लटक रही है, ये पाम बोंदी जो हैं खतून हैं उसको ख़त्म नहीं करा सकी, जिसकी वजह से काफ़ी सुबकी जो है डोनाल्ड ट्रंप को अपनी अदलिया में भी उठाना पड़ रही थी, इसलिए उसको भी इसके साथ ही हटा दिया गया। अहदेदार तो और भी हटेंगे और भी जाएंगे। जो मिडल ईस्ट ऑपरेशन का बराह रास्त सरबराह था उसको भी जाना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत सारे अहदों से बहुत सारे लोग, पेट हेग्सेथ अभी बता रहा हूँ, पेट हेग्सेथ भी अपने अहदे से चले जाएंगे। ये क्रूसेड लड़ने आए थे, इन्होंने टैटूस भी बनाए थे अपने बाजू के ऊपर और दिखाया था दुनिया को कि ये देखें जी मैं क्रूसेड लड़ने, यानी वो सलीबी जंगें जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमेशा हमेशा के लिए दफन की थी, इन्होंने गरा मुर्दा फिर दोबारा उखाड़ा और यहूदियों के कहने पर ईसाइयों को इसमें फंसा दिया। इसमें बुरा मनाने की कोई बात नहीं है। नसरानी जो है यहूदियों के कहने पर, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है नेतन्याहू के कहने पर इस जंग में कूदे, उसका खमियाजा पूरी अमरीकी कौम इस वक्त भी भुगत रही है और आइंदा मुस्तकबिल में भी भुगतेगी। जब मिडल ईस्ट से जाना पड़ेगा, ये कंपनीज़ को वापस डॉलर्स और पाउंड्स में पेमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो आपको समझ आएगी कि पूरी दुनिया का सिस्टम जो है वो किस तरह से जो है कैमोफ्लाज होकर इस यहूदियों के हाथों ख़त्म हो रहा है, और इनका मालियाती निज़ाम जो है किस तरह से तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको शायद डोनाल्ड ट्रंप पहले से अज्यूम कर रहे थे, इसीलिए वो जंग से हिचकिचा रहे थे। आप मेरी इस बात का हरगिज़ बुरा ना मनाइएगा कि मैं कहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग नहीं छेड़ना चाहता था, वो सिर्फ
बड़के लगाना चाहता था और डोनाल्ड ट्रंप दी राती कोई नहीं जम्मिया, इस तरह की जो बड़के थी वो लगाना चाहता था। लेकिन नेतन्याहू ने एक मिसाइल चलाकर और अली हामनई को शहीद कर कर इस जंग का आगाज़ किया, जिसमें मजबूरन फिर डोनाल्ड ट्रंप को, अब लोग तो कहते हैं कि वो जो एप्स्टेन फाइल हैं उनकी वजह से ब्लैकमेल हो रहा होगा, क्योंकि नेतन्याहू ने और मुसाद ने इतना लंबा प्रोग्राम बना रखा था कि उन्हें पता था कि ये डोनाल्ड ट्रंप किसी वक्त हाथ से फिसल सकता है, इसलिए इसको काबू में रखने के लिए एप्स्टेन फाइल्स जो हैं वो आनी चाहिए। अब आपके सामने है जंग में शिकस्त। कल मैंने कहा था कि बस कर पगले रुलाएगा क्या, डोनाल्ड ट्रंप की कल की तकरीर शिकस्त के जो थी तकरीर थी, मैंने कहा था ये हारे हुए जर्नल की तकरीर है और जनरल रैंडी के जाने से आपको ये चीज़ सच साबित होती नज़र आई कि डोनाल्ड ट्रंप कल हारे हुए जनरल की तकरीर दोहरा रहे थे और अपने बहादुरी के किस्से जैसे हारे हुए जनरल सुनाया करते हैं बच्चों को सुना रहे थे। और कल भी हंसते हंसते मेरे भी आंसू निकल आए थे, तो मैंने कहा था बस कर पगले रुलाएगा क्या। अब देखें अमेरिका में कौन कौन रोता है, क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी अब दोबारा उस लेवल पर नहीं आएगी कि ये मुल्क एक सुपर पावर कहलाए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह।